हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू पीवाईक्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आर एस अग्रवाल के 44 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको आज हम लोग 44 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि किसी भिन्न की आंच में 15% वृद्धि करने तथा हार में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि किसी भिन्न के 15% वृद्धि करने पर, तो इसको हम 100 को जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 115%। ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है हार में 8%, यानी हार को हमने y माना और यहाँ से आपसे कहा गया है 8%, तो उसको 100 में घटाकर लिखेंगे, यानी कि 92%। ठीक है। आपके बराबर दिया हुआ है 15/16 दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया है मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया यहाँ से, यानी कि आपका इस तरीके से निकल गया 115/y इंटू 92 बराबर 15/16। तो इसको आप क्या करोगे, x और y यानी कि इसको मूल भिन्न निकालने के लिए बस बराबर के उस पार करते हो तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये वैसे ही रहता है, बस ये संख्या जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि 92 ऊपर में चला आता है, नीचे में 115 आ जाता है। बस आपको उसके बाद कट देना है। जैसे आप यहाँ से 5 के पारा में कटोगे तो 5 दिए 15 और यहाँ से 5 दूनी 10, हाथ में रखे 1 यानी 5 दिए 15। उसी तरीके से यहाँ भी 4 का पारा में कटने पे 4 16 आता है और यहाँ से ये 23 आता है। ठीक है। तो यहाँ से 23 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x बटा y का यानी आपका मूल भिन्न 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वैसे ही क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं, 45 सॉल्व करते हैं। तो 45 कहा गया यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया है तीसरी संख्या से जो है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं और आपको पहली संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या उसको उससे अधिक दिया हुआ है तो हम 130 लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या जो दिया हुआ है वो आपका 40% अधिक है, तो इसको हम 140 लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पहली संख्या जैसे कि आपको दिया हुआ है तो आप इसको 130/140 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का हम गुना कर देते हैं। बस जब इसको सोल्व करते हो, जैसे यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम 2 का पढ़ा में काटने पर ये 7 आता है और यहाँ से 50। ठीक है। अब 13 5 65 यानी कि 650 से जब 7 को डिवाइड देते हो तो 92 से ही 6/7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर तो चलिए हम 46 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 12 से 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को भी वैसा ही कर लो, बना लोगे जैसे कि थर्ड जो दिया हुआ है वो 100% आपको मान लेना है, और पहली संख्या आपको यहाँ से जो दिया हुआ है 100 जोड़ के लिखना है, यानी कि 112 से लिख सकते हो 112 से 1/2%। जब इसको भिन्न बदलते हो तो 225/2% बन जाएगा। उसके बाद आपसे दूसरा कहा गया है, तो दूसरा आपसे कहा गया है कि 25% अधिक है। ठीक है। तो 25% को 125 लिख सकते हो प्रतिशत। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा गया कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे तो 225/2 और प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 का लगा देते हैं, और दूसरे में कहा गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 125/, और 100 को करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से मल्टीपल कर देते हैं 100। तो यहाँ से जैसे कि आप कैंसिल आउट कर दिए, 25 का पहाड़ा में काटने से यहाँ 5 बार में आता है, इसको 4 बार। उसके बाद यहाँ से जैसे कि 5 4 20 और इधर से करने पे 2 बचा 5 25।
तो यहाँ से 2 को 2 कैंसिल आउट कर दे, यानी कि 90% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को 1/2% का आपको भिन्न पूछा गया है। तो हम जानते हैं 1/2 को परसेंटेज हटाने के लिए तो इसको हम बट्टे में 100 लिखते हैं, और इसको जब हम भाग देते हैं तो इसको जब 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि आप 48 क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए के आय है बी के आय से 10% अधिक है तो बी के आय जो है ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले हम कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएं। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है ए की जो आय है बी के आय से कितना दिया हुआ है, वो 10% अधिक है। तो एक है उसमें में क्या करोगे, तो इसका 100 मान लोगे और उसके 10% अधिक है तो इसका 110 लिखोगे। उसके बाद आपसे कहा गया है तो बी की जो आय है ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो या जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके लिए आपको डिफरेंस निकालना है। उसके लिए आपको डिफरेंस देख रहे हो 10, ठीक है। और अधिक कहा गया शुरू में तो उसके लिए आपको नीचे में अधिक वाला यानी कि इसको रख लेना है और गुना कर देना है 100 से। तो यहाँ से जैसे आप कैंसिल कर दोगे 0 से 0, और जब इसको भाग देते हो तो 11/99 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसको आप जब भी आप सॉल्व करोगे तो इस ट्रिक में आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि आर से ही आपको अधिक के लिए यहाँ पे आर की जगह आपको इस ट्रिक में बैठाना है। आपको बैठाना कैसे है कि आर की जगह जैसे कि आपको 10% दिया हुआ है तो आपको आर की जगह में 10 यूज कर देना है। जैसे यहाँ आर 10 है और नीचे में 10 को जोड़ के लिखोगे तो 110 और इंटू 100, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप 0 0 कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ से ही 9/1/11% आपका आंसर आ जाएगा। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वैसे ही क्वेश्चन 49 में दिया हुआ है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको भी बस इसी ट्रिक पे आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 25% अधिक है तो यहाँ आर की जगह आपको 25 रख देना है। तो जैसे आप आर की जगह 25 रखते हैं तो 25, और यहाँ पे जब 25 यहाँ पे लिखोगे जोड़ के लिखोगे तो 125 और यहाँ पे 100 का मल्टीपल कर दोगे। तो यहाँ से जैसे 25 का पहाड़ा में करते हो तो यहाँ 5 बार में आता है, 5 को जब 100 में करते हो तो यानी कि आपका 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये भी उसी बिहाफ पे इसको भी आप सॉल्व कर लेना, वैसी सी ट्रिक भी काम करेगा। तो आपको दिया हुआ है 30, तो आपको 30% दिया हुआ है तो बस इसी ट्रिक में आपको लगा दोगे आर की परसेंट और जब जोड़ के लिखोगे यानी 130 होगा और इंटू 100, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से 300 को जब यहाँ से 13 भाग देते हो तो यहाँ से आपको मिल रहा है 13 दूनी 26, इधर से 4 बचा, उसके बाद यहाँ से 26 13 से यानी 23 में से 1/13% आपका आंसर आता है। तो सो गाइस आपको क्लियर से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो 51 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको भी बस वही ट्रिक भी ये भी अप्लाई कर देना है। 60% अधिक है तो बस यहाँ पे 60 लिख देना है और 60 को जोड़ के लिखते हैं तो 160 और इंटू 100। यहाँ से आप जैसे कैंसिल कर देते हो 0 से 0 और यहाँ 2 का पढ़ा में काटने पर 3 और यहाँ से 5। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से ये 300 आ जाता है, जब इसको भाग देते हो तो 5 30 यानी कि 60% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।